मैं जब छोटा था उस समय की बात कहता हूँ, कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में बैठा था, तो वह सब लोग बैठ गए पीछे, हमने उस ओर नहीं देखा, सोचे ये ड्राइवर बैठते हैं यहीं पर बैठा जाए। जब ड्राइवर आ गया मेरी ओर देख करके, पहले तो उसने कुछ कहा नहीं, फिर तो बाद में कहा देखो यहाँ पर आप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा उस समय व्यवधान हो जाएगा। आप ही बताओ व्यवधान होता है कि नहीं होता है? तो हमने टिकट ले लिया है, हमने पैसा दे दिया है, तुम्हें ड्राइविंग करना है, तुम्हें भी पैसा मिलता है, मुझे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो नीचे उतर करके चल दिया। पूरी को पूरी गाड़ी के जो सीटें, व्यक्ति कहने की ये क्या कर दिया आपने, हाँ ये क्या कर दिया, मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने टिकट लिया है, तुमने भी टिकट लिया होगा, हमने भी टिकट, हमारे ऊपर आपका कुछ नहीं चल सकता। ये सारा का सारा मामला कहाँ तक जाएगा आप बताओ। एक व्यक्ति यदि असंयम करता है तो पूरा असंयम का वातावरण बन जाता है। आप लोग अपने घर को संभालो, ये संभालना बहुत कठिन होता है क्या नहीं? हाँ महाराज, ये बहुत कठिन होता है। पहले समझते थे हम सब ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक ठाक कैसे करेंगे, ठोक ठाक करके करोगे क्या, कैसे करोगे मुझे बताओ। इसलिए आपके परिवार का वातावरण शुद्ध होगा। अपने इंद्रियों को आप व्यवस्थित रखिए, अपने सोच भी व्यवस्थित रखिए, अपनी बोल चाल भी व्यवस्थित रखिए। आचार्यों ने कहीं भी नहीं लिखा तुम बोलो, इतना अपार शास्त्र लिखा गया है, वहां पर कहीं भी नहीं कहा गया तुम बोलो, लेकिन उन्होंने ये कहा यदि बोलते हो तो असत्य न बोलो। ये शास्त्रों का सार है। तत्वार सूत्र के सारे सूत्र को छाना, यहाँ पर बोलने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा। बोलना एक प्रकार से बाधक तत्व है। विज्ञान, जो छात्र विज्ञान को देखा है उसको ये बात समझ में आ सकती है। वो ये लिखा गया है कि बोलना है तो असत्य नहीं बोलना। बोलने से क्या होता है तो मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र में ये लिखा गया। आकाश में सारे के सारे अपनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रेखा खींचते हैं ना आप लोग, उस प्रकार आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां हैं। और जो कोई भी वस्तु इधर की उधर, उधर की इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आदि आदि होते रहते हैं, वो सब अपनी सीमा से ही गुजरते हैं। तो यह आपका जो वचन है या बोल है, यह भी एक वस्तु है। और यह वस्तु जितनी तेजी के साथ आपने बोला है, उतनी ही तेजी के साथ ब्रह्मांड को पार कर जाता। यहाँ से लेकर के लोक का अंत जहाँ तक नहीं होता, वहाँ तक उसकी गति हो सकती है और होती है। और उन पंक्तियों में, उन आकाश के प्रदेशों में छोटे छोटे तुष्ट भी हो सकते हैं, स्थावर जीव भी हैं, भरे हुए हैं। उनमें से यह आपकी शब्द की यात्रा हो रही है। उसको धक्का लगने से कई जीवों की वहाँ पर मृत्यु संभव है। आप चाहते थे क्या? नहीं, लेकिन विवेक के अभाव में, इसलिए आचार्य नहीं, सारे सामान्य साधु भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्र में कहीं बोलने के लिए कहा ही नहीं। प्रत्युत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, शांत रहना, इसमें अहिंसा तत्व की आराधना होती है। और थोड़ी सी भी अशांत हो जाना, इस शरीर को हिलाने वाले भी चीज भीतर उत्पन्न हो सकती है। बड़ी व्यवस्थित यह शरीर की संरचना होती है। आजकल के जो ये रोगों की बात सुनता हूँ तो क्या होने जा रहा है यहाँ पर, ये सारे अनियंत्रण से हो रहा है। खान पान से भी, साउंड से भी, शब्द को भी विज्ञान ने प्रदूषण स्वीकारा है।
तो क्या करना, उसको छान लो, जैसे पानी छानते हो फिर इसके उपरांत पीते हो, उसी प्रकार बोलो तो कहानी ही बोलो, लेकिन उसको भी छान करके फिर बाद में बोलो। छान करके बोलो का मतलब असत्य न बोलो। ज़्यादा जोर से आप बोलोगे तो कान के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, पड़े या नियम नहीं, लेकिन बहुत बार बार आप करेंगे अवश्य वह कान के ऊपर, आँख के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसका नाम आचार्यों ने हिंसा कही है। क्या कहा? आप अहिंसक है कि हिंसक है? हाँ, पानी तो छान करके पीते हो, लेकिन दूसरे को जोर से आप बोल करके कानों में जा करके, कानों के पास जाओ और जोर से सुनते नहीं तो उसका कान का पर्दा, कई व्यक्तियों से ऐसा हमने सुना, हंसी मजाक में बच्चे ऐसे करते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। इसका नाम एक प्रकार से आचार्यों ने हिंसा कही है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इतने उलट पुलट आप सोच लिए, उसके कारण भी मन के ऊपर दुष्परिणाम हो जाता है। फलस्वरूप वह एक प्रकार से पागल भी हो सकता है, पागल होने की ओर भी हो सकता है और दुनिया को भी पागल कर सकता। एक बार वह प्रभाव पड़ गया तो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि भीतरी जो ज्ञान तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा चिल्ला करके आप लोग मत कहा करो। साउंड के ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए, किंतु साउंड आपका होने के कारण अनियंत्रित ही आप सब रहते हैं, वो अच्छा नहीं। बड़े बड़े व्यक्ति जो चिंतनशील रहते हैं, लेखक रहते हैं, गायक रहते हैं, वो इस हा हुल्ला से कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करा सकते। एकदम शांत बैठिए तभी काम होगा। और भी स्थान हैं जिन स्थानों में हम अपने प्राणों को बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। कल या परसों आयु कर्म के बारे में हमने कहा था, आयु भी प्राण है। आयु यदि प्राण है तो प्राण के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए बहुत ही व्यवस्थित अपना काम होना चाहिए। आप 1000 व्यक्ति एक साथ बोलो तो भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वर के साथ, व्यंजन के साथ और एक प्रकार से लयबद्ध क्रम से कार्यक्रम होता रहता है। उसके लिए टिकट लगता है, समझे? यहाँ पर कितनी टिकट लेकर के आए हैं आप लोग? यहाँ पर बैठने के लिए भी आपको टिकट लग सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बात करते हैं वह इस प्रकार घर कर जाती है तो वह हमेशा हमेशा याद स्मरण में रह जाता। आपको खर्च भी नहीं करना है, किंतु केवल नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वैसे वैसे यह प्राणों की व्यवस्था के साथ ही चलती है। उसमें हमें ज़्यादा कुछ खर्च करना नहीं होता, किंतु नियंत्रण रखना होता। और नियंत्रण रखते हैं तो अपने आप ही सब काम होता है।